स्टूडेंट्स, आज के हम अपने वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक करेंगे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ द रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, किस प्रकार से इसकी खोज हुई थी। तो शुरू करते हैं। डिस्कवरी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी थी, उससे हम लोगों को एक तरीका मिल गया जिससे हम लोगों को ये पता चला कि जो हमारा पदार्थ है, जो मैटर है किसी भी प्रकार का, उसमें इलेक्ट्रिक नेचर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसमें होते हैं। और ये जो रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमिना था, जो प्रोसेस थी, सबसे पहले एक फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्वेरेल ने 1896 में डिस्कवर की थी। उन्होंने किस प्रकार से, कैसे इस रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस की खोज की, मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरेनियम सॉल्ट्स, यूरेनियम आपका एक पीरियोडिक टेबल अगर आप उठा के देखें तो वहाँ पे एक आपका एलिमेंट है यूरेनियम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि यूरेनियम के सॉल्ट्स के ऊपर वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ वर्क कर रहे थे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, उन्होंने हेनरी बेक्वेरेल ने यूरेनियम के सॉल्ट को एक काले रंग के पेपर में लपेट दिया और एक फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे हम जब फ़ोटो खींचते हैं तो एक जो फ़ोटो बनने से पहले जो हमारे पास नेगेटिव सा आता है, उस प्रकार की एक प्लेट के साथ उस कागज़ में काले कागज़ में लिपटे हुए उस यूरेनियम के सॉल्ट को, उन दोनों को इकट्ठा करके एक ड्रॉर में डाल दिया, ठीक है। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने वो ड्रॉर खोला और उन्होंने ये देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट थी, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट नीचे थी और उसके ऊपर वो कागज़ था जिसमें उन्होंने उस सॉल्ट को लपेट के रखा था। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो काली हो गई थी, पूरी डार्कन हो गई थी। क्योंकि वो डार्क कैसे हुई थी, क्योंकि अब ड्रॉर के अंदर तो सनलाइट थी नहीं, रोशनी तो वहाँ पे थी नहीं। और फिर उनको ये महसूस हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइट तो यहाँ पे ड्रॉर में आई नहीं, तो किस प्रकार से ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है काली हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उस फोटोग्राफिक प्लेट को लाइट में लेके गए, लाइट उसके ऊपर फेंकवाई, उन्होंने फेंकी लाइट। तो जब उन्होंने उस प्लेट को देखा, लाइट फेंकने के बाद उनको ये देखने को मिला कि उस प्लेट के ऊपर जो सॉल्ट था, यूरेनियम का जो कागज़ में लपेट के उन्होंने रखा था, उसकी पूरी की पूरी फ़ोटो कहते वहाँ पे बन गई थी। और यही चीज़ कहते हम लोग जब हम लोग फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि जो यूरेनियम का जो सॉल्ट था, जो कागज़ में लपेटा गया था, उसने पक्का कुछ ऐसी ज़्यादा एनर्जी वाली किरणें, रेडिएशंस कहते निकाली, ठीक है, जो उस काले वाला जो पेपर था जिसमें उसको लपेट के रखा गया था, उसमें से होती हुई उस प्लेट के ऊपर जाके टकरा गई, ठीक है। और बाद में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये जो रेज़ वहाँ से निकली थी उस यूरेनियम सॉल्ट में से, वो जो हमारी हवा है उसको क्या कर सकती है, आयनाइज कर सकती है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे उसमें पेनिट्रेट कर सकती है, घुस सकती है, ठीक है। और इसी फिनोमिना को बोला गया रेडियो एक्टिविटी। मतलब कि द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस बाय सर्टेन एलिमेंट्स। जब कुछ एलिमेंट्स के द्वारा कुछ किरणें जब निकलती हैं लगातार, तो उसको बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से 3 प्रकार की रेडिएशंस बनती हैं। ये देखिए, अगर हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे वीडियो में, एक लेड का ब्लॉक, लेड एक एलिमेंट धातु है आपकी, तो इसमें से लेड क्या करेगा, 3 प्रकार की जो रेडिएशंस हैं वो निकालेगा। एक ग्रीन वाली अल्फ़ा रेडिएशन है, रेड वाली आपकी गामा रेडिएशन है, और जो ब्लू वाली आपकी नीचे की तरफ जा रही है वो बीटा रेडिएशंस हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता लग गया कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से किसी भी प्रकार की रेडिएशंस निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। यहाँ पे लेड को लिया गया, आप यूरेनियम भी ले सकते हैं। तो 3 प्रकार की रेडिएशंस, किरणें यहाँ निकल रही हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस, ठीक है। साइड में देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स लगाई गई हैं और एक तरफ आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, जैसे पेपर, एल्यूमिनियम और लेड, तो जो अल्फ़ा रेज़ हैं जो अभी आपको दिख रही हैं, ये इसकी स्पीड बड़ी कम होती है, इसलिए ये इवन एक कागज़ का पतला सा टुकड़ा है उसको भी पास, उसके आर पार नहीं जा सकता, ठीक है बेटा। अगर हम बात करेंगे बीटा
रेज की, तो बीटा की पावर जो है स्पीड जो थोड़ी सी अल्फ़ा से ज़्यादा होती है, तो आराम से कहते जो है एक पेपर की शीट को चीर के दूसरी साइड जा सकती है। ठीक है बेटा, यानी कि ये पेनिट्रेटिंग पावर है कि कितनी गहराई तक वो जा सकते हैं, चीज़ों में से आर पार हो सकती है। और गामा जो रेडिएशंस हैं, जो रेड वाली है, इसकी एक चीज़ से दूसरी तरफ जाने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए देखो स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देखिए अल्फ़ा के ऊपर चार्ज है, अल्फ़ा पार्टिकल पे +2, स्पीड इसकी स्लो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी हाई है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर लो है। बीटा पार्टिकल जो है सेकंड नंबर पे, इसके ऊपर चार्ज -1 है, सॉरी +1 है, स्पीड इसकी फास्ट है और आयनाइजिंग एबिलिटी जो इसकी मीडियम है। उसी प्रकार से गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और बहुत ज़्यादा फास्ट है, और इसी प्रकार से ये लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो लाइट की स्पीड के बराबर ही इसकी स्पीड है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है, थोरियम है, इनमें से अगर कोई भी सब्सटेंस हम लोग ले लेते हैं और उसको हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, मतलब कि एक इलेक्ट्रिसिटी उसमें लगा देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये 3 प्रकार की रेडिएशंस देता है, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। ठीक है, तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपको ये जो टॉपिक था कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कैसे हुई थी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।